हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुजाहिद एंड आज हम बात करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा जो है वो हमें मुश्किल लगता है या फिर जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हमें बहुत सारे सवालात होते हैं कि क्या हम कोई ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी में या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन सवालों का जो है वो जवाब हासिल करें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अच्छा, देखें, प्रेगनेंसी requires special consideration in oral surgery to ensure the safety of both mother and developing fetus. अब प्रेगनेंसी में हमने स्पेशल जो है वो केयर देनी होती है पेशेंट को, और हमने ये इंश्योर करवाना होता है कि हम बेबी और मदर दोनों की सेफ्टी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जो प्राइमरी कंसर्न होता है हमारा वो ये होता है कि हम जो बेबी है उसको जेनेटिक डैमेज से बचा सकें और किसी तरह का भी कोई हार्म जो है वो फीटस को ना हो। तो ये हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है प्रेगनेंसी के दौरान। सो द टू मेन एरियाज जो हमने देखने होते हैं वो होता है एक डेंटल इमेजिंग और दूसरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Both of these areas require special consideration and special concern from the dentist, and we will learn about these topics. If possible, elective oral surgery should be deferred until after delivery. अच्छा, कोई भी elective procedure है तो हमने वो defer करना होता है, यानी कि कोई ऐसा इमरजेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने वो डिफ़र करना होता है जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। अगर सर्जरी नेसेसरी है, अनअवॉइडेबल है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम रिड्यूस करें फीटल एक्सपोजर टू टेराटोजेनिक फैक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये कोशिश करनी है कि जो टेराटोजेनिक फैक्टर्स हैं हम फीटस को जो है वो कम जो है एक्सपोज करें टू दोज टेराटोजेनिक फैक्टर्स। अच्छा, अब हम आते हैं डेंटल इमेजिंग के ऊपर कि कौन सी चीज़ें हमने जो है उसका ख्याल रखना है ड्यूरिंग टेकिंग एक्सरेज। इसमें तीन चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो है आपने प्रोटेक्टिव एप्रॉन्स जो है वो पेशेंट को पहनाना है टू शील्ड द एब्डोमेन एंड थायराइड। बिकॉज आपको पता है कि एक्सरेज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, तो इस वजह से हमने जो है वो प्रोटेक्टिव एप्रॉन जो है वो पेशेंट को पहनाना है सबसे पहले। दूसरा, लिमिट रेडियोग्राफ्स टू डिजिटल पेरिएपिकल फिल्म्स ऑफ द स्पेसिफिक एरिया रिक्वायरिंग सर्जरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोटिस आपने करनी है कि हम लेट्स सपोज हम कोई जो है ओपीजी या फिर सीबीसीटी इस तरह की जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी एक्सरेज हैं, हमने वो जो है वो कम से कम करवानी है। और जो हमारा जो एरिया है, जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, हम कोशिश करें कि उसके पेरिएपिकल फिल्म्स करवाएं ताकि कम से कम एक्सपोज हो जो है वो एक्सरेज से पेशेंट। सो दूसरी बात ये, और तीसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हमने कोई अननेसेसरी इमेजिंग नहीं करवानी टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर। अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ड्रग्स हैं जो कि सेफ ड्रग्स हैं और दूसरी कुछ ड्रग्स हैं जो हमने अवॉइड करनी है। सेफ ड्रग्स में सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक में लाइडोकेन और बुपिवाकेन जो है ये सेफ ड्रग्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो सेफ ड्रग्स हैं वो भी आपने मॉडरेशन में यूज़ करनी है, यानी ज़्यादा डोजेस आपने इस्तेमाल नहीं करने, जितना रिक्वायर्ड है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स पेन किलर में एसिटामिनोफेन और कोडीन, दे आर ऑल्सो सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Antibiotics, penicillin and cephalosporin, they are also safe. अच्छा, drugs that we need to avoid during pregnancy, उसमें सबसे पहले NSAID। NSAID में एस्पिरिन, ibuprofen,
ये ड्रग्स जो हैं आपने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या करवाती हैं, दीज कैन कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरोसिस। डक्टस आर्टरोसिस का जो है वो प्री मेच्योर क्लोजर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इनका एंटी प्लेटिलेटल इफेक्ट भी होता है स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो NSAIDs आर अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड, सीडेटिव्स। अच्छा, सीडेटिव्स जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है इंटायरली। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में सीडेटिव यूज़ कर सकते हैं, थर्ड में नहीं, नहीं, इंटायरली आपने अवॉइड करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ठीक। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50% ऑक्सीजन के साथ आपने डिलीवर करना है, और पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रिशन है आपने उससे पहले कंसल्ट करना है इस बारे में। सो these were the drugs which we need to avoid. अच्छा, थर्ड टॉपिक which is very important, that is patient's positioning। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अपनी ओपीडीज में देखा है कि बहुत मरतबा प्रेग्नेंट जो पेशेंट आती हैं उनको सिंकोप हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, और इस तरह की जो है कंप्लेन जो है वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस। सो अवॉइड फुल्ली सुपाइन पोजीशन लेट इन प्रेगनेंसी। अच्छा, फुल्ली सुपाइन यानी कि सीधा जो है आपने सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को जो है वो सेट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस करवाता है इंफीरियर वेना केवा, रिड्यूसिंग वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट। अच्छा, इसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर जो है वो शो की है। यू कैन सी दिस इज द यूट्रस वेयर द बेबी इज, एंड बेबी का जो प्रेशर होता है वो एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा दोनों के ऊपर हो सकता है, और इंफीरियर वेना केवा को जब कंप्रेस करेगा, जो प्रेशर है उसकी वजह से कंप्रेस होगा, तो वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पोजीशन जो है पेशेंट की वो सेमी अपराइट होनी चाहिए या फिर लेफ्ट टिल्टेड पोजीशन होनी चाहिए टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। एज शोन इन दिस डायग्राम, यू कैन सी पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड के ऊपर टिल्टेड है। दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है इससे सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। अलाउ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द पेशेंट टू अवॉइड एज फीटल प्रेशर ऑन द ब्लडर इज कॉमन इन लेट प्रेगनेंसी। अच्छा, बार बार आपने पेशेंट को जो है कुछ टाइम के बाद आपने ब्रेक्स देने, ताकि जो ब्लडर में जो प्रेशर होता है फीटस का वो जो है वो रिलीव हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कंसल्टेशन के ऊपर। बहुत मरतबा ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन होती है, जो डेंटल सर्जन है वो पेशेंट की जो ऑब्स्ट्रिशन है उससे जो है वो कंसल्ट नहीं करता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर परफॉर्मिंग एनी ओरल सर्जरी आपने पेशेंट के जो ऑब्स्ट्रिशन है उसको जो है आपने कंसल्ट लाजमी करना है, ताकि आप डिस्कस कर सकें सेफ्टी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोसीजर्स एंड मेडिकेशन। Summary of the topic is defer elective सर्जरी अंटिल आफ्टर डिलीवरी। आपने कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना जो कि आप डिले कर सकते हैं। दूसरा, यूज मिनिमल रेडिएशन एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर इमेजिंग। आपने मिनिमल रेडिएशन यूज करनी है और प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने लेनी होती हैं। थर्ड, चूज लो रिस्क मेडिकेशंस एंड अवॉइड टेराटोजेनिक ड्रग्स। लो रिस्क मेडिकेशंस आप यूज करें और टेराटोजेनिक ड्रग्स जो हैं वो अवॉइड करें। Adjust patient's positioning to avoid supine hypotension syndrome. And lastly, consult the OPS for the guidance on patient-specific risks and management. So, I hope जो है this lecture at least would have made our basics clear about how to treat dental patient with pregnancy. I hope you like this video. If you like it, please give it thumbs up and subscribe, support us so that we can make more videos like this. Thank you. Allah Hafiz.